पहले तो ऐसा था कि 40-50 किलो माल भी गलता था दिन में, तो 40-50 किलो माल में तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरह सोना आ जाता था। इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं ये, कंप्यूटर सर्किट कार्ड होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह होते हैं, आईसीज वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ मोबाइल वगैरह के फंक्शन कार्ड जो होते हैं। हमारी कई पार्टियाँ थी, हम लोग खुद भी काम करते थे, तो सिंगापुर से, इंग्लैंड से, बहरीन से, दुबई से, शारजा से, यहाँ से माल लाते थे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महम जहरा। नाज़रीन, मैं इस वक्त ऐसे कारखाने में मौजूद हूँ जो बज़ाहिर देखने में तो एक कबाड़ खाना लग रहा है, लेकिन यहाँ पर काम जो होता है वो बड़ा ही महंगा तरीन काम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस काम की जहाँ पर चिप्स वगैरह को तोड़कर सोना निकाला जाता है और यहाँ पर लाखों का काम होता है। लेकिन ये जगह को देख के कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर लाखों का काम हो रहा है। यहाँ पे रोज़ तकरीबन भी जो है ना 400-500 ग्राम सोना निकाला जाता है। कोई तकरीबन भी 40-50 किलो माल आता है, चिप्स आती हैं, जिसमें से 400-500 ग्राम सोना निकलता है और जो कि लाखों में बिकता है। ये काम कितना रिस्की है, इस काम में कितना ख़तरा है और ये किस तरह से होता है, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में जानिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र, वैसे मुझे प्यार से राजू बोलते हैं। अच्छा राजू भाई, ये बताएं कि ये जो काम है आप कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2002 से कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे वालिद साहब करते थे। अच्छा, इस काम की जो बुनियाद है वो किसने रखी थी? किस तरह से इस काम के जो है ना आगाज़ हुआ था? आगाज़ का तो ये है कि तकरीबन ये काम सुनार की फील्ड के हिसाब से तो रिलेटिव था पहले, फिर हमने इसके अंदर ये मतलब अपना एक तजर्बा किया था मेरे वालिद साहब ने, तो ये इस तरीके से काम करने लगे थे। तो अभी कहाँ कहाँ यही सेम काम हो रहा है? ये तो अब माशाल्लाह काफ़ी मतलब पंजाब में भी हो रहा है, सिंध के काफ़ी इलाकों में हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि स्टार्ट जो है वो आपके वालिद साहब ने किया? स्टार्ट में काफ़ी लोग थे, खाली वालिद साहब नहीं थे, और भी लोग थे। अच्छा, तो किस तरह से होता है, क्या ये माल होता है, कहाँ से आता है और फिर किस तरह से इसको जो है ना सोने में कन्वर्ट करते हैं? ये माल तो तकरीबन पूरी दुनिया से ही आता है, मतलब जो टोटली स्क्रैप बन जाता है। तो पहले हमारी कई पार्टियां थी, हम लोग खुद भी काम करते थे, तो सिंगापुर से, इंग्लैंड से, बहरीन से, दुबई से, शारजा से, यहाँ से माल लाते थे। ये माल होता क्या है, किस चीज़ से निकलता है, क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं ये, कंप्यूटर सर्किट कार्ड होते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह होते हैं, आईसीज वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ मोबाइल वगैरह के फंक्शन कार्ड जो होते हैं। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से होता है और कितना टाइम दरकार होता है? ये तरीक़ेकार तो बड़ा लंबा है काफ़ी, यानी कि उसके अंदर वो काफ़ी मरहले हैं उसके, स्टेप बाय स्टेप है। मेरे यहाँ सबसे फाइनली उसमें आता है, जब वो शक्ल में आने के बाद फिर मैं बिल्कुल उसको प्योर कर देता हूँ। गोल्ड और सिल्वर उसमें से प्योर करके निकाल लेता हूँ और मुख्तलिफ धाते हैं वो भी उसमें से कवर कर लेता है। किस चीज़ का आपने कहा कि स्टेप बाय स्टेप होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह से करते हैं? स्टेप्स तो इसके अंदर मतलब ये पहले तो एक मशीन की शक्ल में या एक जहाज़ की शक्ल में, अब उसको स्क्रैप करना है, उसको लोया वगैरह अलग कर दिया, तांबा अलग कर दिया, और यानी कि उसमें से ये कंप्यूटर पार्ट्स निकाल लिया, जो सर्किट कार्ड वगैरह होते हैं, उसमें से भी जो हमारे मतलब कि जिसमें गोल्ड का पानी चढ़ा होता है ना, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट पानी चढ़ा होता है, उनको हम लोग ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, फिर उस पर लेबर बिठा के उसको अलग अलग उसकी एक एक पिन निकालते हैं। फिर उसके बाद ये किलो के अंदर, जैसे आपको अभी ये माल वाल दिखाया था, इस तरह वो किलो में आ जाएगा वो माल। फिर उसको हम लोग अपनी मजदूरी ये भट्टी वाली करते हैं। उसके बाद ये तेजाब वगैरह का काम है, तो टोटल ये फिर आपको ये सोना भी दिखाया जिसको हम रवा बोलते हैं, तो ये प्योरिटी में आ गया, तकरीबन 24 कैरेट में आ गया। जब पर डे का कितना ग्राम सोना जो है ना वो निकाल लेते हैं? पर डे का तो कोई हिसाब नहीं, अब तो काम बड़ा स्लो हो गया। पहले तो ऐसा था कि 40-50 किलो माल भी गलता था दिन में, तो 40-50 किलो माल में तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम इस तरह सोना आ जाता था। अब तो पिछले कई सालों से मतलब काम बहुत कम है। ये माल जो होता है ये कोई भेजता है, जैसे सेठ लोग होते हैं वो लोग भेजते हैं, या आप खुद, आपका खुद का माल होता है? माल तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जो इसमें कबाड़ी की फील्ड में हैं, जो स्क्रैप उठाकर लाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं इसमें।
बल्कि मैं कहूँ लाखों लोग होंगे इस फील्ड से वाबस्ता जो। फिर ये सोना निकाल के आप बेचते हैं, इसका पूरा जो भी कॉस्ट होती है, जो भी इसका पैसा आता है वो सब आपके पास ही आता है, या फिर आपके साथ भी कोई पार्टनर्स वगैरह हैं? पार्टनरी में भी होता है, इनफरादी तौर पे बंदा भी कर सकता है। उसके ऊपर बात है कि वो जितना यानी कि उसके पास है पैसा उतना भी वो अपना काम कर सकता है। बाज़ माल ऐसे होते हैं जिसमें पार्टनरी में भी करना पड़ता है। आप मतलब ये बैरूने मुल्क सोना बेचते हैं? नहीं, सोना तो यहीं बिकता है, यहीं बिकता है। प्योरिटी में आ जाता फिर वो मोर वगैरह आगे लग जाती है। एक फील्ड है हमारी, मतलब आगे लोग हैं जो हमसे लेते हैं। तकरीबन ये सारे काम वो है, क्लियर है काम। अच्छा, इस काम में मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो बहुत है इस काम के अंदर, बहुत मेहनत है। मतलब एक एक पुर्जा हम लोग छांटी करके फिर उसको उसमें से ये निकालना है। मेहनत बहुत है और रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत है। ये नहीं है कि कोई 2-4 लाख का माल ले लिया तो कोई पैसे डबल हो जाए। ऐसा है कि 2-4 लाख में 2-4 लाख नुकसान भी हो सकता है, ऐसा भी नफ़ा नुकसान दोनों है। अच्छा, आप ये लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें से ये सारी अलग अलग किस्म की धातें निकाली जाती हैं। अगर आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहा हो मेरे हाथ में तो। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आप पिघलाते हैं? जी, इसको पिघला कर भट्टी में से जैसे हम लोग इस माल निकालते हैं इसमें से। अच्छा, ये पिघलने के बाद अच्छा, ये जो गोल्डन पार्ट है इसका, ये सोना होता है? ये सोने का पानी होता है। ये सोना नहीं होता, सोने का पानी होता है। अब वो कैरेट के हिसाब से इसमें होता है। अच्छा, इसको पिघलाने के बाद तमाम धातों को अलग कैसे करते ये मुख्तलिफ इसके वो हैं, प्रोसेस हैं इसके मुख्तलिफ। यानी कि पहले भट्टी में जा रहा है, फिर तेज़ाबों से काम हो रहा है, फिर इसमें केमिकल डल रहे हैं जो मुख्तलिफ यानी कि धातें पकड़ने के लिए। अच्छा, तो मतलब कोई ऐसे कि एक मैग्नेट होता है, उससे लोहा जो है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह की और चीज़ें होती हैं जिससे बाकी धातें निकाल लेते हैं। जैसे मतलब लोहे को पकड़ने के लिए मैग्नेट होता है ना, इस तरह वो दूसरी धातों के लिए केमिकल होते हैं। फिर थोड़ा आप डिटेल में बताएं कि कौन सा केमिकल होता है, कौन से केमिकल से कौन सी धात निकालते हैं? जैसे कि हम लोग भट्टी में पिघलाने के बाद जो हमारे पास वो उसकी एक चक्की आती है, उसमें तेज़ाब करते हैं। उसमें कॉपर, चांदी भी कुछ हद तक होती है, बाकी सोना होता है मिलीग्रामों में। तो जैसे माल होता है वैसा उसका सोना होता है। तो उसको नाइट्रिक एसिड में जैसे कि हम लोग उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो उसमें सोना बाकी रह जाता है, बाकी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा, जैसे ये माल है, अगर आपके पास ये माल की क्वांटिटी 1 किलो है तो उसमें से तकरीबन कितना सोना निकलेगा? इस माल जिस तरह का ये आपके हाथ में है, ये तकरीबन 4 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक की रेशो का माल है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही माल हो सारे, कुछ माल ऐसे भी हैं जो 1 किलो में कुछ मिलियों में ही आ रहा है साहब। 200 मिली, 150 मिली इस तरह का भी माल होते हैं। ये बड़े ख़ास माल होते हैं जिसके अंदर से ये निकलता है 4-5 ग्राम का, वो अब नहीं आ रहा है। इस तरह का माल बहुत कम आता है, इस तरह का माल। अच्छा, मैंने देखा था अभी आपको काम करते में कुछ तेज़ाब थे जिसमें से धुआं निकल रहा था, तो वो तेज़ाब जो है वो नुकसानदेह नहीं होता, या कोई नुकसान अगर स्किन पे लग जाए, कुछ हो जाए तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं? नुकसान तो है, तेज़ाब तो तेज़ाब है, नुकसान तो देता है। उसका धुआं भी एक किस्म का ऑक्साइड है, तो वो भी नुकसान देता है। फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, जल्द के लिए नुकसानदेह, नुकसान तो है। कभी कोई हादसा हुआ या काम करते में किसी को नुकसान हो गया हो, कोई उसकी स्किन जल गई हो, कुछ इस तरह का आपके साथ या आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ हुआ है? बस ऐसा है कि हुए तो हैं हादसे बहुत सारे, लेकिन कुछ ये है, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन आँख में कुछ कतरा तेज़ाब का गिर जाना, कुछ दिनों तक तो वो तकलीफ़ रहती है। फिर वो पॉलीफेक्स वगैरह जैसे हम लोग डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं तो 4-5 दिन में बेहतर हो जाता है। अच्छा, आप सारी मेहनत कर रहे हैं, आप इस तरह का सारा काम कर रहे हैं, आपको इस सबसे कितना मुनाफा हो जाता है? हमारा तो मजदूरी का काम है, हम पर किलो के मजदूरी लेते हैं। अब उसके अंदर 1 ग्राम आए या ना आए या आ जाए, मतलब 5 ग्राम भी आ जाए, तो वो पार्टी का माल होता है। हम लोग तो अपनी मजदूरी लेते हैं उसमें। अच्छा, ये काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशलिटी हो, ये कोई आम लोग भी ये काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, ये आम लोगों के काम बस की बात नहीं है, मतलब उन्हें सीखने में टाइम लगेगा। जैसे ख़वातीन होती हैं वो घर में ये अगर सीख जाएं तो वो कर सकती हैं? नहीं, ख़वातीन नहीं कर सकती,
क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि ये घर में रखी हुई भी नुकसानदेह। अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपने बताया कि ये भट्टी में भी पकाई जाती हैं, तो किस तरह कोयलों पे पकाते हैं या कितनी हीट पे जो है ना इनको पकाना पड़ता है जिससे ये पिघल जाए? हम लोग तो कोयला और लकड़ी भी पिघलाते हैं, तकरीबन वो 1800-2000 डिग्री तक जाता है। मतलब जो धातु उसके अंदर है मौजूद वो उस टेम्परेचर तक जाती है। अच्छा, मैंने देखा था कि आपने जब अलग किया था तो सोने का जो ज़र्रात थे वो कुछ कलेजी कलर के थे, उसके बाद वो बिल्कुल प्योर सोने की शक्ल में कैसे लेके आते हैं? ये भी मतलब वो जो तेज़ाब वाला प्रोसेस था वो उसके अंदर पाउडर फॉर्म में थी वो सोने की वो। उसके बाद यानी कि वो कोठाली में हम लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं, वो पिघल के वो एक हुजम आ जाता है, मतलब वो रवा बन जाता है, सोने का पीस बन जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से सोने को निकाला जा रहा है। बड़ा ही रिस्की प्रोसेस है, बड़ा ही ख़तरा है इस काम में, क्योंकि जिन चीज़ों का इस्तेमाल, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सोना निकालने में, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।